नमस्कार, सिटी फर्स्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप। मेरा नाम है मुकेश माही। आज जिस जगह पहुंचे हैं, वैसे तो पूरी की पूरी जो लोकसभा है वहां पर ही कहीं गुलाल उड़ रहा है, कहीं ढोल बज रहे हैं। लेकिन आज हम जिस जगह पहुंचे हैं वहाँ हलवाई बैठे हैं, लड्डू बन रहे हैं। पहचान गए होंगे देख के। प्रेम सिंह मलिक के पास हम पहुंचे। प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी। आप बताएं। आज जो चेहरे पे रौनक है ना, वो एक अलग ही रौनक है, जीत की रौनक होनी भी चाहिए। ये तो सारे देश में जश्न मनाया जा रहा है। है। 10 साल की तपस्या काम आई है। हमारा जो हाईकमान है, हमारा जो नेतृत्व है, वो पिछले 10 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे। पब्लिक के बीच में गए, पब्लिक बदलाव चाहती थी और पब्लिक दुखी थी। उसी का नतीजा है कि आज हमें खुशी का मौका मिला है। वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। हाँ। 10 साल के बाद कांग्रेस एक बार फिर से उसी रंग में नजर आ रही, तो क्या खुश है कि 10 साल का जो गैप लगा उस खुशी में है कि हाँ, हमने 10 साल की जो मेहनत थी वो आज उस मुकाम पे हमें ले आई है? देखिए, मेहनत तो सरकार, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, पहले भी कर रही थी। मगर पब्लिक को गुमराह बहुत ज्यादा किया गया था, झूठ बहुत बोली गई थी और हथकंडे बहुत अपनाए गए थे। झूठ से अगर मैं पूछूं, मोटी मोटी सी बातें, कौन कौन सी बातें झूठ लग रही है आपको? देखिए, अगर स्टार्टिंग में लें तो 2014 में जब आए थे तो इन्होंने एक वादा किया था कि हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। ये बात तो मना भी करके तो वो एक चुनावी जुमला था, उन्होंने खुद कह दिया था ये बात। देखिए, अगर ये वादे को जुमला कहते हैं तो फिर आदमी भी नहीं है, इंसान भी नहीं है। अगर जुबान ही नहीं है फिर इंसान भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। एक को नहीं मिला, बल्कि छीन लिया। अगले तो कह रहे हमने तो बिना खर्ची पर्ची दी थी। नहीं, क्या दिया बिना खर्ची पर्ची? नौकरियां कह रही कि हमने बड़ी नौकरियां लगाई। कहाँ दी? सभी ने ढिंडोरा पीटा आपने उस कहीं चीज का। देखी होगी तो आप बता दीजिए मुकेश जी। हमने तो नहीं देखी। हमने तो नहीं देखी। आज भी अगर कुछ मान लो कोई एग्जाम लिया, वो कैंसिल कर दिया, कुछ लगा दिए, अभी ताजी ताजी बात है, वो फिर कह दिए जी दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। उनको हटाने का काम कर रहे हैं। 30 लाख वैकेंसी सेंटर में खाली पड़ी हैं। 2 लाख वैकेंसीज हरियाणा में, दोनों जगह इन्हीं की सरकार है, यहाँ खाली पड़ी है। तो नौकरी तो नहीं दी कहीं। अच्छा, आप मैं अगर सीधी सीधी सी अगर बात पूछूं कि बीजेपी की कौन कौन सी ऐसी कमियां रही कि जो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा इन्हें? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने कोशिश की संविधान को बदलने की। दूसरा, इसमें किसानों को जो दबाने की कोशिश की वो। तीसरा, इन्होंने जो है ना ओछेपन पे उतर आना। देखिए, मंगलसूत्र पे उतर आना, मुजरे पे उतर आना। मुझे मुझे शर्म आती है ये शब्द कहते हुए। मुझे खुद शर्म आती है। और फिर गाय आपकी खोल लेंगे, भैंस आपकी खोल के ले जाएंगे, आपके घर से बर्तनों में रखे मंगलसूत्र निकाल के ले जाएंगे, गले से निकाल के ले जाएंगे। तो एक स्तरहीन बात कर रहे थे। और प्रधानमंत्री का तो ये कोई स्तर ही नहीं होता कि इस टाइप की वो बात करें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी बीजेपी ने की और पूरा उस एक मुद्दे को पूरा यूं भुना लिया कि एक नेशनल मुद्दा उसको बना लिया। क्या उसका भी फायदा नहीं मिल पाया बीजेपी को? कहाँ बनाया, कहाँ मिला उसका? और राम राम को ये क्या मांगे? राम तो हमारे हैं, हम जय राम श्री के राम, हैं। जय श्री राम के बड़े नारे लगते थे। देखिए, हम सुबह उठते हैं तो राम राम, दोपहर को मिलते हैं तो राम राम, रिश्तेदारी में जाते हैं तो राम राम, कोई नया मिल गया तो राम राम। तो मेरे ख्याल से 200 बार तो हर आदमी राम का नाम लेता है। जी। ये हमारे कल्चर में है, हिंदुस्तान के, भारत के कल्चर में है। जी। अगर हम बात करें हरियाणा की 10 की 10 सीटों की, अगर हम बात करें, हम्म। क्या जो कांग्रेस है वो उस सफलता को पा पाई है जिसकी वो हकदार थी, या कुछ कहीं और कमी लग गई, या यूं लग रहा था भी इससे अच्छा हम कर सकते थे? देखिए, हमने कोशिश तो बहुत की, मगर प्रेशर इतना था पब्लिक के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। और जो भी हमारी सरकारी एजेंसीज हैं, जो पब्लिक को, व्यापारियों को, नौकरशाह को दबाने का काम करती हैं, उन एजेंसियों का, फिर पूरे भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सारा इन्होंने खरीदा हुआ था। तो उसको देखते हुए हमें संतुष्टि है कि पब्लिक ने, फिर भी इनके दबाव में सारी पब्लिक नहीं आई और फिर भी हमें जो है ना अच्छा रिजल्ट मिला। 6 सीटें हमें 11 में से मिली हैं। हिसार लोकसभा की अगर हम बात करें, जी। 3 ही जो कैंडिडेट थे वो देवीलाल के परिवार से आ गए। हाँ। कहीं ना कहीं वोट जो है वो डाइवर्ट हो गए, या पजल होगी जो जनता भी किसको वोट दे, किसको वोट दे। ऐसा भी कुछ उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, उनको पब्लिक नकार चुकी थी। उनका उन्होंने अनधिकार चेष्टा की है ये इलेक्शन लड़के। पब्लिक उनको पहले ही नकार चुकी थी, उनको नहीं आना चाहिए था। उसी का नतीजा है कि कुछ भी वोट उनको नहीं मिले। जी। तो उनके बारे में तो देखो, मैं यही कहूँगा कि पब्लिक ने पहले ही नकार दिया था। जहाँ तक बीजेपी की बात थी, तो बीजेपी ने कुछ ऐसा उम्मीदवार दे दिया जो 4.5 साल तक मंत्री बन के मलाई चाटता रहा। और फिर जो है ना, और पब्लिक हमारे जो पूरे हरियाणा में
परेशान भी करता रहा पब्लिक को, खासकर किसानों के मामलों में, सरपंच के मामले में, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं इनके मामले में, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनके बारे में, कच्चे कर्मचारी हैं इनके बारे में। और एक उसको मोहर लगी हुई थी छापे मार, वो छापे मार मार के भी झूठे बिल बना के उन्होंने काफ़ी जनता को परेशान किया। उसका जो नतीजा है वो आप देख ही रहे हैं आप। आप किसानों की आपने जिक्र किया, आप लगातार आप गाँव में जाते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। क्या वाक़ई में किसान दुखी थे इस सरकार से? देखिए, मैं 13 महीने किसान आंदोलन में बैठा हूँ और किसान के घर में मैंने जन्म लिया हुआ है। तो किसान वाकई नहीं बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, और अकेला किसान नहीं, किसान के साथ देखिए मजदूर भी आ जाता है, और हर तबका नीचे से लेके आप छोटा व्यापारी है, मीडियम व्यापारी है, सारे परेशान। नौकरी पेशा है वो परेशान। एक एक आदमी से 3-3 आदमी का काम लिया जा रहा था। जी, तो कहीं न कहीं इसका भी खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद अब जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। जी। क्या लगता है कि इस जीत का असर कांग्रेस के ऊपर विधानसभा चुनाव में भी रहेगा? देखिए, ये सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में थोड़ा सा प्रेशर रहता है और कुछ सरकार का प्रेशर था। अब वो जो सरकार का, सेंट्रल सरकार का प्रेशर है वो चला गया। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बन रही है। मोदी आज जहां बैठे हैं, आज रात को मेरे ख्याल से समुद्र के रास्ते चाइना जाए, ओ सॉरी, श्रीलंका जाएंगे। जी, चलिए ये बात तो मैं नहीं कहूँगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि ना कांग्रेस में अब यूं है कि जो पहले भीतरी घात का जो कहा जाता था कि फूट ज्यादा है कांग्रेस में, लेकिन हाँ। आजकल वो बीजेपी में वो सुनने को मिल रहा है। देखिए, हमारे अंदर भीतरघात कहीं से नहीं हुआ। भीतरघात हुआ होगा तो बीजेपी में हुआ होगा। बीजेपी वालों ने क्या था कि एक तरफा एक मोदी मोदी करके सबको दबाया हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं जो प्रेशन एक स्प्रिंग को एक हद से ज्यादा दबाएंगे और जब छोड़ेंगे तो हमारे को चोट मारेगा। जी। तो वो स्प्रिंग दबाया हुआ था, वो बीजेपी ने बीजेपी को चोट मारी है। जी। जयप्रकाश जो आपके उम्मीदवार थे वो जीत चुके हैं, किस हाँ जी। प्रकार जश्न मना रहे हैं? आप देख रहे हैं, लोग बैठे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, हलवाई बैठे हुए हैं, ताजी ताजी मिठाई बन रही है, सब लोग खाएंगे और इकट्ठे जो ना एक दूसरे को बधाइयाँ देंगे। तो अब विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है आपने? मैंने 4.5 साल पहले तैयारी कर ली थी। 4.5 साल से मैं लगातार लगा हुआ हूँ समाज के अंदर। 12-13 घंटे रोजाना मैं 36 बिरादरी में लगा रहता हूँ और हर सुख दुख में मैं खड़ा मिलता हूँ। 4.5 साल जो आपने तपस्या कर ली, जो इस पौधे को आपने सींच लिया, क्या लग रहा है कि अब उसका फल लेने का वक्त आ गया है? फल कैसा उम्मीद रखते हैं? देखिए, मेरा पूरा अधिकार बनता है, जी। मेरा अधिकार बनता तैयार है। हैं पूरी तरह से? हाँ, बिल्कुल लग बिल्कुल रहा है तैयार हूँ। हाईकमान इस चीज को देख के भी, क्योंकि प्रेम सिंह मलिक लगातार जो है अपनी मेहनत में पूरा अपना 100% दे रहा है। हाईकमान देख वो के हाईकमान ने नींव रख दी। जी। अभी लोकसभा की जो टिकटें बांटी हैं वो इसी चीज का जो ना नतीजा है कि आज हम 5-6 सीटें जीत रहे हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार अगर हमारे दर्शकों को इस संदेश पूरे हांसी हल्के को अगर आप देना चाहें तो। सभी हांसी हल्का वासियों को, हरियाणा वासियों को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि भाईचारे को बना के रखें, 36 बिरादरी को आपस में बांध के रखें और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए। धन्यवाद। जी, चलिए प्रेम मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बात की और आपको इस जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रेम मलिक थे, जो कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो पूरे के पूरे जो जोश में हैं, और भी लोगों से बात करेंगे, और भी जो नेतागण हैं वो भी अपनी तरह से जो है पूरे का पूरा जोश में अपना जश्न मना रहे हैं। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे, आप क्या मानते हैं, लास्ट तक बने रहें।